हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे जीवन में दो महत्वपूर्ण बात है, मुक्ति और बंधन, जिस पर हमें चिंतन करना है। मुक्ति कार्य यानी सफाई का कार्य, और मुक्ति कार्य शुरू होता है समग्रता से, बाहरी और भीतरी सफाई से। हम भूल जाते हैं, हम भूलने वाले लोग हैं। स्वच्छता और पवित्रता हमारी असली पहचान है। अनुभव किया जाता है, जहाँ शुद्धता है वहीं ईश्वर है। शुद्ध होना ईश्वर के नज़दीक होना है। जहाँ पवित्रता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। हर कोई शुद्ध होना चाहता है। धर्मशास्त्र बाइबल इस बात पर विशेष बल देती है। पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पवित्र है। हम पिता ईश्वर की संतान हैं और उन्होंने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। संत लूकस लिखते हैं, दयालु बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है। दयालुता, सत्यता, पवित्रता, प्रेम, ये सभी कई आत्मिक गुण हैं। आज हमें इस पर विशेष चिंतन करना है। 28वां सामान्य सप्ताह 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 37 से 41 तक। आज आप विशेष चिंतन करें कि हमारे अधिकांश पवित्र स्थान, पूजा स्थल, धार्मिक दर्शनीय स्थान पहाड़ों, पर्वतों और ऊंचाइयों पर हैं। यरूशलेम का मंदिर ऊंचाई पर बसा था। भारत में अधिकांश पूजा स्थल, मंदिर बड़े ऊंचाइयों पर हैं। ये हमें एक संकेत देते हैं कि ऊंचाई में विशेष शुद्धता है। मनुष्य को अपने जीवन में, अपने आचरण में ऊंचा उठना है। यह उठना एक संकेत है, हमारे लिए प्रोत्साहन भी है। हम जीवन में उठकर अपने स्वभाव और अपनी चेतना में उठकर ही ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा का फरीसियों से खाने पीने और हाथ धोने को लेकर विचारों का विवाद हो जाता है। ईसा और उनके शिष्य भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। हाथ न धोने के कारण यह विवाद उठा और आखिर ये बढ़ता गया। इस विवाद का कारण था, आखिर ईसा और उनके शिष्य हाथ क्यों नहीं धोए। यहाँ हाथ धोने का विवाद सिर्फ हाथ धोने या हाथ न धोने का नहीं है। यह बाहरी सफाई और आंतरिक सफाई का विवाद है। बाहरी कर्मकांड और आंतरिक आध्यात्म का विवाद है। यह धर्म अंधता और असली आध्यात्मिकता से जुड़ा विवाद है। ईसा ने उन्हीं रीति रिवाज और परंपराओं को सही और सार्थक बताया जो आत्मिक हैं, जो जीवनदायी हैं और जो प्रगतिशीलता में सहायक हैं। कई ऐसे कर्मकांड हैं, रीति रिवाज हैं जिन्हें व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। व्यर्थ इसलिए क्योंकि वे आत्मिक नहीं हैं, व्यवहारिक नहीं हैं, व्यर्थ के आत्मा रहित हैं, कर्मकांड और दिखावा मात्र हैं। ईसा ने ऐसे परंपराओं और रीति रिवाजों का विरोध किया या साथ नहीं दिया।
हाथ धोना भी उनमें से एक हो सकता है, क्योंकि फरीसी और शास्त्री इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। हाथ धोना आवश्यकता के अनुसार जरूरी है, लेकिन हाथ धोना धुला हुआ हाथ और न धुला हुआ हाथ जो बाहरी है, ये आंतरिक का जगह ले ले तो ये विवाद है। हाथ धोने की आवश्यकता ही न हो तो उसे हम कर्मकांड क्यों बनाएं? रीति रिवाज बनाना, कर्मकांड बनाना और उसे बढ़ाना, ये समझदारी नहीं है। ईसा ने इस हाथ धोने की बाहरी घटना से शिक्षा देना शुरू कर दिया। यह एक व्यवहारिक शिक्षा बन गई कि हमारा ध्यान आंतरिक शुद्धिकरण बने, हम आत्मिक बने, आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं। ये भी ध्यान दें कि केंद्र में कौन है। जब केंद्र में आत्मा है, सत्य है, ईश्वर है, तो बाहरी का उतना ज़्यादा ध्यान जरूरी नहीं। फरीसी और शास्त्री बाहरी सफाई और स्वच्छता में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। ये ठीक है, उन्हें बाहरी से आगे चलकर आंतरिक सफाई में बढ़ने की ज़रूरत है। मन और हृदय के सफाई की ज़रूरत है। सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर मनुष्य की तरह बाहरी कदकाठी और रूप रंग नहीं देखता, लेकिन ईश्वर हृदय देखता है। हमें ईश्वर की दृष्टि चाहिए। हमें समग्र और सम्यक दृष्टि चाहिए। बाहरी और भीतरी दोनों ही हमें देखना है। ईश्वर समग्रता है। हमें पता है हमारा शरीर कितना अशुद्ध है। हमें शरीर को बराबर ख्याल रखना पड़ता है, और उसी तरह जरूरी है हमारे इंद्रियों की शुद्धिकरण, पांचों इंद्रियों की शुद्धिकरण, मन की शुद्धिकरण, भावनाओं की शुद्धिकरण, हमारे व्यवहार और आचरणों की शुद्धिकरण। इसलिए हमारे अंदर जो झुकाव है पाप की ओर, हमारे अंदर जो पाप की वृत्तियां हैं, उनसे हमें शुद्ध होने की जरूरत है। आध्यात्मिकता हमें समग्र बनाती है, बाहरी और भीतरी दोनों ओर शुद्धिकरण के लिए प्रोत्साहित करती है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि प्रार्थना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, गीत भजन के द्वारा, प्रभु के वचन को पढ़ करके, कुछ समय मौन रह करके हम अपने शरीर के आगे जाएं, मन के आगे जाएं, विचार और भावनाओं के आगे जाएं और हृदय शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करें। आज हम शारीरिक सफाई, बाहरी सफाई करते हैं, उसका हमें ख्याल है, लेकिन हम गहराई में जाएं। आत्मिक शुद्धिकरण, मानसिक शुद्धिकरण और अपने आचरण को शुद्ध करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, नर नारी के रूप में हमें विवेक और सद्बुद्धि दिया। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर कि हम आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं, और जो धर्मशास्त्र, प्रार्थना, भक्ति, भजन जिसमें हम भाग लेते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। संतों की संगति, संतों की स्तुति हमारे हृदय को साबुन की तरह धो दे, और हम उन लोगों के बीच रहें, उन लोगों की संगति करें, वह काम करें जो हमें पवित्रता की ओर ले चलती है। आमीन।